हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको मैं आज एक ऐसी वीडियो के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं या फिर मैं जो बता रही हूँ उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो भी विश होगी ना वो ज़रूर पूरी होगी। और मैं जो बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, इसे फॉलो करते हैं और आप भी सुने होंगे। लेकिन हाँ, इसको आप माइंड नहीं करते होंगे। कहीं ना कहीं आप सोचते होंगे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आप आज समझ लीजिए कि आपके पास अगर ये वीडियो गई है, आप अगर संकट में है, परेशानी में है, तो इसे ज़रूर आप करें। ये विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। आप बिलीव करके देखें। आपका बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव होती है। आप इस चीज़ को करके ज़रूर देखें। आप जब भी अपनी सबकॉन्शियस को माइंड को एक्टिव करते हैं तो आपका जो है सो सारी चीज़ें एक्टिव होते जाती है और वो चीज़ पॉजिटिव होती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचते हैं, जिसके कारण हमारी जो है सो सोच नेगेटिव होती है, जिसके कारण हमारी जो थिंक होते हैं वो नहीं पॉजिटिव होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाली हूँ ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। आप सब तो सुने होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त या सुबह का जो टाइम होता है वो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। उसी समय हमारे जो देवी देवताओं को पूजा जाता है, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में ही बहुत सारे लोग उठ करके उनकी पूजा पाठ करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो होता है 3:35 से लेकर 5:30 तक। और इस समय ऐसा माना जाता है कि हमारे जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता होते हैं वो भ्रमण करते हैं हमारे पृथ्वी लोक में। और इस टाइम ही आप देखते होंगे बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए घूमते हैं, निकलते हैं। और ये समय बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आप जहाँ भी रहते होंगे, विलेज में या फिर टाउन में, हर जगह इस चीज़ को जो है सो लोग फॉलो करते हैं और बाहर निकलते ही निकलते हैं। आपको जानते हैं क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में आप ज़रूर उठ जाएं और उठने के बाद आप या तो बाहर घूमने जाएं या फिर अपने बेड पे बैठ करके या फिर किसी भी तरह से अपने परमात्मा को, अपने जिसे आप अपने इष्ट देव मानते हैं, उसे आप उसके बारे में सोचें, उन्हें पुकारें, उन्हें याद करें, उन्हें थैंक्स करें, ताकि जो है सो आपकी जो विश है वो पूरी हो सके। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। हमारे ब्रह्मांड के जो जितने भी रास्ते होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में खुले होते हैं। और इस समय आपका चेतन ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। आप जो भी चेतना करते हैं वो ब्रह्मांड तक, वो हमारे ईश्वर तक, यूनिवर्स तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त को आप ज़रूर यूज करें। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त को ही अमृत बेला भी कहा जाता है। और जब सूर्य की किरणें हमारी धरती पे पड़ती है तो मनुष्य का जो मन तन है और उनकी शारीरिक या मानसिक जो भी चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप देखते होंगे मॉर्निंग के समय जब कोई भी इंसान उठता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फिट रहता है, बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त रहता है। उनके शरीर में या मन में या तन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी नहीं दिखाई देती है। तो ये वो जो हमारे सूर्य की किरणें जो निकलती हैं वो सारी चीज़ों का ये होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में ये सारी चीज़ें होती ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारे जो श्रीलंका में जो हमारे हनुमान जी गए थे तो अशोक वाटिका में भी वो ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुँचे थे। इसीलिए ये माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं। और इस टाइम जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, जो भी चीज़ें आप कहते हैं, वो सारी चीज़ें जो चेतना होती है वो ब्रह्मांड तक भी पहुंचती है और हमारी देवी देवताओं तक भी पहुंचती है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इस चीज़ को वैज्ञानिक ने भी कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो उनके समझ से भी प्रे है। वो ब्रह्म मुहूर्त को वो भी मानते हैं इस चीज़ को। और ब्रह्म मुहूर्त के समय जो बहने वाला जो हवा होती है वो अमृत से कम नहीं होती है। अगर आप उस समय घूमते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो वो सारी चीज़ें ठीक होती है। वो जो हवा होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हवा होती है, अमृत की तरह होती है, जो कि हमारे शरीर में जो भी रोग दुख होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो उस बीच में उठें 3:45 से लेकर 5:30 के बीच में। और जब आप उस समय उठते हैं तो उसके बीच आप उठने के बाद आप घूमें फिरें थोड़ा सा। उसके बाद में से आप अपने बेड पे या फिर छत पे या कहीं भी बैठ कर के 5 मिनट 10 मिनट आपको अपने इष्ट देव को या फिर यूनिवर्स को या फिर अपने जिसे भी आप मानते बहुत ज़्यादा हैं उनको याद करें। यूनिवर्स को थैंक्स करें कि आपने मुझे ऐसी दुनिया दिखाई, आपने मुझे ऐसा दिन दिया। और आप पॉजिटिव सोचें और आप जो सोचते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं उसके बारे में आप बोलें कि मैं ये चीज़ पाना चाहता था और मैंने पा लिया। अगर आप रेगुलर इस चीज़ को करेंगे ना तो आप यकीन मानिए कि आपका जो चेतन मन होता है ना वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जा कर के यूनिवर्स से वो कांटेक्ट होता है और आपकी चेतना वहाँ तक पहुँचती है। वाइब्रेशन जो होता है वो वहाँ तक पहुँचती है और वो सुनते हैं। और अगर रेगुलर आप इसे करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप सब भी ब्रह्म मुहूर्त का ज़रूर यूज करें। आपकी जो भी विश है, जो भी आपका कामना है वो ज़रूर पूर्ण होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय किसी भी लोगों को सोना नहीं चाहिए। जो सो गए हैं वो खो गए हैं और जो नहीं सोए हैं वो बहुत कुछ पा लेते हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त का यूज ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।